वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं 6 सेमेस्टर की बीए प्रोग्राम की हिस्ट्री। आप लोगों की बुक का नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 2। हिंदी में बोले तो भाई विश्व शताब्दी विश्व इतिहास के मुद्दे सेकंड। तो भाई आप इसका सिलेबस जो है देख सकते हैं। इसमें टोटल भाई 4 यूनिट्स हैं। तो आज से हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके नोट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है नोट्स ले सकते हैं। और भाई आप लोगों को कुछ इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे वहाँ पे आप फॉलो अप करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा। चलिए भाई अब चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। तो भाई आप लोगों की फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है आप लोगों का शीत युद्ध। इस टॉपिक को भाई आपने 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप लोगों को मोस्टली को इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी नॉलेज होगी। टेंशन मत लो, जिनको नहीं भी पता आप लोगों को बिल्कुल एकदम डीप से समझाऊंगा। एक एक चीज़ जो है अच्छे से डिफाइन करूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले भाई इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, या आप इसे चैप्टर का परिचय भी बोल सकते हैं। देखो भाई मैं आप लोगों को शीत युद्ध का अर्थ बताने से पहले थोड़ी पास्ट की स्टोरी बता देता हूँ। हुआ क्या था भाई, विश्व में अभी तक आप लोगों को पता ही है 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं। पहला जो हुआ था वो हुआ था आप लोगों का 1914 से 1918 तक, और जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ है वो हुआ था आप लोगों का 1939 से 1945 के बीच में। तो ये 2 विश्व युद्ध जो है अभी तक हो चुके हैं। तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है भगवान की बला से। तो भाई अब ये जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ना, जो 1939 से 1945 तक चला था, इस दूसरे विश्व युद्ध में भाई एक तरफ तो थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ थे भाई आप लोगों के धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र में थे उनमें भाई आप लोगों के अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, ये सारे देश थे। और जो मित्र राष्ट्र थे इनमें थे भाई आप लोगों का जर्मनी, जापान और इटली, ये सारे देश थे। तो इन दोनों पक्षों के बीच में क्या हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहा था विश्व लेवल पर। और अब ये लड़ाई हो क्यों रही थी, क्योंकि भाई ये सारे देश जो है विश्व में सबसे बड़ी पावर बनना चाहते थे, सबसे बड़ी ताकत बनना चाहते थे। ऐसे में भाई हमारे धुरी राष्ट्र जो हैं ये खत्म हो गए, हार गए युद्ध में। और जो मित्र राष्ट्र हैं, ये जो आपका अमेरिका, सोवियत संघ, फ्रांस और ब्रिटेन था, ये सारे देश जो है जीत गए। अब जब भाई ये 2 देश जीत गए तो वर्ल्ड में भाई पूरे जो विश्व था, हमारा पूरा जो वर्ल्ड था, इसमें 2 विश्व शक्ति बन के निकले, 2 देश। यानी कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश जो थे उस टाइम पे वो कौन बने भाई, पहला था आपका अमेरिका, दूसरा था आप लोगों का सोवियत संघ। ये दोनों भाई महाशक्ति बन गए पूरे विश्व में। तो भाई अब जैसे ही आप लोगों का 1945 में आप लोगों का दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में भाई शीत युद्ध जो है वो शुरू हो गया। तो अब समझो भाई शीत युद्ध क्या है। देखो नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। शीत यानी कि ठंडा और युद्ध मतलब तो आप लोगों को पता ही है। तो इन सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूं, ऐसा युद्ध होना जिसमें भाई क्या होता है, युद्ध की पूरी संभावना तो होती है, जिसमें दोनों देश कभी भी भाई लड़ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में युद्ध कभी हुआ ही नहीं। तो इस चीज को हम क्या बोल देते हैं, शीत युद्ध बोल देते हैं। तो सेम सिचुएशन भाई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई। यानी कि पूरी दुनिया को 1945 में जब इन लोगों के बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ और 1991 में जब आप लोगों का खत्म हुआ शीत युद्ध, तो पूरी दुनिया को भाई डर था कि कभी भी इन दोनों के बीच में जो है, इस टाइम पीरियड के बीच में कभी भी इन दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है, लेकिन कभी भी युद्ध नहीं हुआ। इस वजह से इसको नाम दे दिया गया शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। अब ये जो भाई शीत युद्ध है, इसमें भाई युद्ध की आकांक्षा तो होती है, यानी कि युद्ध जो है उसकी पूरी संभावना होती है कि कभी भी छिड़ सकता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। साथ ही साथ युद्ध का डर भी होता है भाई, तनाव भी होता है, संघर्ष भी जारी रहता है, लेकिन युद्ध कभी भी नहीं होता। तो आई होप भाई आप लोगों को शीत युद्ध का अर्थ जो है समझ में आ गया होगा। यानी कि शीत युद्ध की पूरी संभावना बन जाती है और युद्ध कभी भी नहीं होता। तो इसी चीज को हम कहते हैं शीत युद्ध यानी कि ठंडा युद्ध। अब भाई ये जो युद्ध हो रहा था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में शीत युद्ध, तो ये हो क्यों रहा था भाई, तो अभी भाई मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था, जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में खत्म हुआ था भाई, वो हो ही इसलिए रहा था ताकि विश्व में जो है महाशक्ति कौन देश बनेगा, ये इस चीज के लिए जो है लड़ रहे थे ये सारे देश। जर्मनी, जापान, इटली, अमेरिका, सोवियत संघ, ये सारे देश जो है ये महाशक्ति बनने के लिए लड़ रहे थे, पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाने के लिए लड़ रहे थे। अब ऐसे में भाई वो जो हमारा धुरी राष्ट्र वाले देश थे वो सारे हार गए
और अमेरिका और सोवियत संघ ये दोनों देश जो हैं पूरे विश्व में महाशक्ति बन के निकल के आए भाई। अब भाई जब ये पूरे दोनों देश जो है महाशक्ति बन गए, अमेरिका और सोवियत संघ, तो इनकी भाई विचारधारा जो है वो भी अलग अलग थी, यानी कि सोच जो है बिल्कुल अलग थी इन दोनों देशों की। वो कैसे भाई? अमेरिका जो है ये पूंजीवाद का सपोर्ट करता है और ये साम्यवाद जो है यानी कि सोवियत संघ ये हमारा साम्यवाद को सपोर्ट करता है। अब ये पूंजीवाद और साम्यवाद क्या होता है मैं आगे आप लोगों को समझाता हूँ अच्छे से। अब ये जो पूंजीवादी वाला सिस्टम होता है ना, यानी कि जो भी देश इस पूंजीवादी वाले सिस्टम को मानता है, जैसे कि भाई अमेरिका ने ये पूंजीवादी वाला सिस्टम अपना रखा था, तो इनका मानना क्या है कि सरकार का जो है ना हस्तक्षेप कम होना चाहिए, यानी कि देश में जितने भी काम धंधे हो रहे हैं इनमें सरकार का कोई भी हाथ नहीं होना चाहिए, ऐसा मानते हैं। साथ ही साथ व्यापार को ज्यादा बढ़ाने पे जोर देते हैं, यानी ये कहते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यापार करो और तरक्की करो। और क्या मानते हैं भाई पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने वाले लोग या देश? ये मानते हैं कि भाई कि सरकार के हाथों में भाई चीजें नहीं होनी चाहिए बल्कि निजी हाथों में चीजें होनी चाहिए। निजी हाथों का मतलब लोगों के प्राइवेट हाथों में होनी चाहिए सारी चीजें, सरकार के हाथों में नहीं होनी चाहिए। तो ये थी भाई मोटे मोटे तौर पे पूंजीवादी व्यवस्था। अब जो साम्यवादी व्यवस्था ये बिल्कुल इसकी अपोजिट है, यानी कि उल्टी है। इसमें क्या होता है भाई साम्यवादी व्यवस्था में? ये कहते हैं भाई सरकार के हाथ में होनी चाहिए सारी चीजें और निजी हाथ में बिल्कुल भी चीजें नहीं होनी चाहिए, और सरकार जो है वो गरीब लोगों के हित में काम करेगी, इसलिए भाई सरकार के हाथ में दो ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो ये वाली जो साम्यवाद वाली व्यवस्था थी ये भाई आप लोगों की शीत युद्ध में चलती थी भाई। अब भाई ये अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने के बाद ये चाहते थे कि भाई दोनों ये चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में ये पूंजीवादी वाला सिस्टम चले और सोवियत संघ चाहता था कि भाई पूरे वर्ल्ड में साम्यवादी वाला सिस्टम चले, और इसी चीज को लेकर जो है मेनली लड़ाई कर रहे थे आपस में। लेकिन भाई लड़ाई में कोई भी खून खराबा वगैरह नहीं कर रहे थे, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया शीत युद्ध कर रहे थे, यानी कि ठंडा युद्ध था। अब ये शीत युद्ध भाई कैसे कर रहे थे? जैसे कि अमेरिका क्या है भाई बाकी देशों को जो है जो विश्व के और देश है उन्हें अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा था, इसी टाइप से भाई सोवियत संघ भी अपने ग्रुप में लाने की कोशिश कर रहा था बाकी सारे देशों को। इस हिसाब से भाई जो पूरा वर्ल्ड था वो पूरे दो हिस्सों में बढ़ गया था शीत युद्ध के टाइम पे, जिसे भाई आप पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के नाम से भी जान सकते हो या बोल सकते हो। तो भाई अब ये जो लड़ाई है 1945 से स्टार्ट होकर दोनों देशों के बीच में 1991 तक चली। अब आप बोलोगे 1991 के बाद क्यों नहीं चली? क्योंकि भाई 1991 के बाद जो सोवियत संघ था ना ये खत्म हो गया, ये नष्ट हो गया। अब सोवियत संघ मेनली है क्या मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ये 15 देशों का मिलकर एक ग्रुप बना हुआ था, इसी को हम बोलते हैं सोवियत संघ, और इसमें भाई साम्यवादी वाली व्यवस्था जो है अपना रखी थी, लेकिन ये खत्म हो गया पूरी तरीके से। और सोवियत संघ में जो मेन देश था वो था हमारा रूस। ये इतना आप लोगों ने भाई 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब जब भाई एक दुश्मन खत्म ही हो गया, मान लो ये एक तरफ अमेरिका था एक तरफ भाई सोवियत संघ था, जब एक खत्म ही हो गया तो फिर काय का युद्ध, फिर शीत युद्ध भी खत्म हो गया। तो आई होप भाई आप लोगों को पूरा शीत युद्ध जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मेनली भाई मैं आप लोगों को शीत युद्ध के कारण बता देता हूँ। वैसे मैं आपको एक मेन कारण तो बता ही दिया कि ताकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में विचारधारा की लड़ाई थी, यानी कि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में, और सोवियत संघ जो था ये साम्यवादी व्यवस्था को अपनाना चाहता था पूरे वर्ल्ड में। लेकिन और भी छोटे मोटे कारण थे जिस वजह से शीत युद्ध जो है हो रहा था, और पेपर में भाई आप लोगों से पूछ भी लेते हैं, इस वजह से मैंने ये टॉपिक जो है आप लोगों के लिए ऐड करा है शीत युद्ध के कारण। तो भाई पहला कारण है हमारा संदेह और अविश्वास। तो हुआ क्या था भाई 1917 आप जानते होंगे रूसी क्रांति हुई थी, यानी कि जो हमारा रूस था भाई यहाँ पे क्या होता था पहले यहाँ पे भी पूंजीवादी वाला सिस्टम जो है थोड़ा बहुत भाई चलता था। तो 1917 में भाई क्या हुआ, यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की पार्टियों ने, यहाँ के जनता ने इसका विरोध करके ये पूंजीवादी वाला सिस्टम खत्म करके यहाँ पे साम्यवादी सिस्टम जो है ला दिया। तो इसी चीज को क्या बोला जाता है? रूसी क्रांति बोला जाता है। तो इसके बाद से भाई क्या होने लगा, जो रूस था ना भाई उसका प्रभाव पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैलने लगा। अब एक तरफ भाई अमेरिका था और अमेरिका के जो साथ थे देश वो सारे देश जिसे आप पश्चिमी देश भी बोल सकते हो। पश्चिमी देश यानी कि इस तरफ के देश, पूरे विश्व में इस तरफ के देश, और इस तरफ के मोस्टली सोवियत संघ के हित में रहते थे, सोवियत संघ के साथ रहते थे। तो ऐसे में भाई जो हमारा रूस था इसकी जो जितनी भी व्यवस्था थी ये सारी पूंजीवाद के बिल्कुल
उल्टी थी, विरोध में थी। जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ही है पूंजीवाद में और साम्यवाद में क्या अंतर था, और जबकि रूस में तो साम्यवाद अपनाया जा रहा था। तो इसी वजह से भाई अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे सारे, वो सारे जो है भाई रूस को संदेह और अविश्वास की नजर से देखने लग गए। तो ये एक छोटा सा कारण बड़ा हमारा भाई शीत युद्ध का, क्योंकि भाई तुम खुद ही सोचो, अगर इनके बीच में संदेह नहीं होता, अविश्वास नहीं होता, तो क्या युद्ध वगैरह होता ये शीत युद्ध? बिल्कुल भी नहीं होता। चलो भाई सेकंड कारण देखते हैं। सेकंड है भाई हमारा सैद्धांतिक मतभेद। सैद्धांतिक मतभेद से भाई इनका मतलब ये है कि विचारधारा में मतभेद, यानी कि मैंने बताया था ना, अमेरिका में भाई पूंजीवादी सोच को लेकर बराबर दिया जाता है, पूंजीवादी व्यवस्था चलती थी, और जो हमारा सोवियत संघ था उसमें साम्यवादी व्यवस्था को ज्यादा महत्व दिया जाता था। तो यानी कि दोनों के सिद्धांत अलग थे, दोनों की विचारधाराएं अलग थी, दोनों के विचार अलग थे। तो ये भी एक कारण बड़ा भाई शीत युद्ध का, और ये मेन कारण था आप लोगों का। पढ़ते हैं भाई थर्ड पॉइंट। थर्ड है आप लोगों का पश्चिमी देशों का हस्तक्षेप। अब भाई जब 1917 में मैंने बताया था रूसी क्रांति हुई थी और ये पूंजीवाद के खिलाफ हुई थी, तो ऐसे में भाई जो पूंजीवाद को मानते थे देश, जैसे कि अमेरिका है, और जो पश्चिमी देश है जैसे फ्रांस ब्रिटेन टाइप के जो देश थे, ये सारे देश भाई इतनी आसानी से क्रांति थोड़ी होने देते पूंजीवाद के खिलाफ। तो इन्होंने भाई क्या करा, हस्तक्षेप करा, अपनी हाथ पैर टांग सब अड़ाया उसमें, ताकि ये क्रांति रोकी जा सके, इसे दबाया जा सके। लेकिन भाई जो रूस के नेता थे, पार्टियां थी, जो जनता थी, वो क्रांति करने में भाई सफल हुए, और पूंजीवादी जो देश थे ये वाले, ये नाकामयाब हो गए, जबकि इन्होंने हस्तक्षेप करा था, यानी कि हाथ पैर टांग सब अड़ाया था इस क्रांति के अंदर। तो ये भी कहीं ना कहीं एक कारण बनी भाई शीत युद्ध का, क्योंकि भाई तब से ही भाई रूस के जो राजनीतिक नेता हैं, पार्टियां हैं, या जो लोग हैं, वो अमेरिका या पश्चिमी देशों से नफरत करने लगे थे। अगला कारण है भाई आप लोगों का रूस की सरकार को प्रारंभ में मान्यता ना देना। अब भाई 1917 में रूसी क्रांति तो हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे ना भाई, इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करे, इस चीज को मान्यता ही नहीं दी, इंपॉर्टेंस ही नहीं दी कि भाई साम्यवाद नाम की भी कुछ चीज होती है, रूस नाम का भी कोई देश है, इस चीज को कभी इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा भाई। जबकि भाई 1934 में यूएनओ आपने पढ़ा होगा, यूएनओ एक अंतरराष्ट्रीय विश्व लेवल का बहुत बड़ा संगठन है, उसमें भी भाई सोवियत संघ जो है जुड़ गया था, तब भी भाई इसने मान्यता नहीं दी। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया तो 1993 में आके जो है अमेरिका ने रूस को मान्यता दी, महत्व दिया। तो कहीं ना कहीं भाई ये भी एक कारण बना हमारा शीत युद्ध का, कि भाई अमेरिका जो है वो रूस को मान्यता नहीं देता था, साम्यवादी व्यवस्था को मान्यता नहीं देता था, महत्व नहीं देता था। पढ़ते हैं भाई फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ है भाई हमारा ब्रिटेन तथा फ्रांस की तुष्टीकरण की नीति। अब भाई जब मैंने आप लोगों को बताया था विश्व युद्ध हो रहा था 1945 से, आप लोगों का जो 1939 में स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध, वो 1945 तक चला था भाई, आप लोगों को मैंने बताया था। तो इस विश्व युद्ध में भाई क्या हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जर्मनी था, जर्मनी में भाई आपने हिटलर का नाम सुना होगा, तो वो क्या कर रहा था भाई, धीरे धीरे सभी देशों पर कब्जा जमा रहा था, यूरोप के जितने भी देश थे, उसमें भाई फ्रांस और ब्रिटेन भी थे यूरोप में ही। तो भाई ऐसे में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने आप को बचाने के लिए भाई जर्मनी को भड़काया, जर्मनी को संतुष्ट करके रूस के विरुद्ध करने की कोशिश करी, यानी कि रूस के खिलाफ करने की कोशिश करी उसने जर्मनी को, ताकि ये देश जो है अपने आप को बचा ले। तो कहीं ना कहीं भाई ये चीज भी एक कारण बनी शीत युद्ध का। आप खुद सोचो भाई, आपके खिलाफ कोई दूसरे को भड़का है, मान लो ये आपका नॉर्मल एक दोस्त है, अब आपके दोस्त को भाई कोई दूसरा बंदा अपने फायदे के लिए भड़काना शुरू कर दे, वो भी आपके खिलाफ, तो क्या भाई आप दोनों में ऑटोमेटिक दुश्मनी नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, क्योंकि ये बंदा क्या कर रहा है, आपके दोस्त को भड़का रहा है, वो भी आपके खिलाफ। तो सेम सीन भाई यहाँ पे ये फ्रांस और ब्रिटेन ने करा, जर्मनी और रूस को भड़काने का, यानी कि जर्मनी और रूस को लड़वाने का। लेकिन भाई जर्मनी और रूस ने क्या कर रखा था, एक शांति समझौता कर रखा था, दोस्त तो नहीं थे ये पूरी तरीके से, लेकिन शांति समझौता कर रखा था, इन्होंने डिसाइड करा था कि ये लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्होंने भड़काया और फिर थोड़ा बहुत और जर्मनी भी भड़क गया, तो हिटलर ने भाई रूस पे भी हमला कर दिया। चलिए भाई पढ़ते हैं अपना 6 पॉइंट। 6 है भाई हमारा रूस द्वारा याल्टा समझौते की अवहेलना करना। तो भाई हुआ क्या, 1945 में तुम्हारा एक याल्टा नाम की जगह पे भाई एक समझौता हुआ अमेरिका और रूस के बीच में। उस समझौते में भाई बहुत सारी बातों पे जो है सहमति बनाई गई थी। फॉर एग्जांपल भाई आप लोगों का पोलैंड एक देश है, उसमें क्या है, स्वतंत्र निर्वाचन
किए जाएंगे, इस चीज पे बात हुई। और जो मंगोलिया एक देश है, इसमें भाई स्थिति को बनाए रखेंगे, इसके जैसे और भी बहुत सारे समझौते जो है किए गए। अब जब भाई ये समझौता हुआ दोनों के बीच में, लेकिन भाई रूस ने क्या है, इस समझौते को अवहेलना करी, इसका सम्मान जो है नहीं करा। उसने जो पोलैंड में भाई साम्यवादी लोग थे, साम्यवादी जो दल थे या पार्टियां थी, जो नेता थे, उनको भाई हेल्प करनी शुरू कर दी। हेल्प क्यों? ताकि भाई जो पोलैंड में एक तरफ भाई तुम्हारे पूंजीवादी जो लोग थे ना, उनको खत्म किया जा सके। इस वजह से रूस इन लोगों को हेल्प कर रहा था। तो अब इसी चीज की वजह से भाई दोनों में आपस में अविश्वास बढ़ा, संदेह बढ़ा, और ये कहीं ना कहीं जाके भाई आने वाले टाइम पे शीत युद्ध का कारण बना। अगला है भाई आप लोगों का रूस द्वारा बाल्कन राज्यों में हस्तक्षेप। तो भाई हुआ क्या, 1912 में जो रूस की सेना थी ना, वो बाल्कन प्रदेश में घुस गई। अब ये बाल्कन प्रदेश क्या है, आपने रूस देखा होगा वर्ल्ड मैप में, तो उसके आसपास जो ये एरिया पड़ता है, इन्हीं को बोला जाता है भाई बाल्कन प्रदेश। और इसमें भाई बहुत सारे देश आते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये सेना जो है धीरे धीरे करके यहाँ पे बाल्कन प्रदेश में घुस गई 1912 में रूस की। तो अब ऐसे में भाई ब्रिटेन को क्या हुआ, डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये जो रूस है धीरे धीरे सारे पूरे बाल्कन क्षेत्र पे अपना अधिकार जमा लेगा। तो ऐसे में भाई जो रूस था और जो ब्रिटेन था, इसने भाई आपस में मिलकर एक समझौता कर लिया। और उस समझौते के अकॉर्डिंग क्या था भाई, कि जो रोमानिया है और जो बुल्गारिया है, उस पर तो रूस का अधिकार रहेगा, और जो यूनान है उस पर ब्रिटेन का अधिकार रहेगा। साथ ही साथ जो हंगरी और यूगोस्लाविया देश है, यानी कि ये जो इलाके थे बाल्कन क्षेत्र में, इन पर भाई दोनों का अधिकार रहेगा। तो ये समझौता हुआ था भाई रूस और ब्रिटेन के बीच में। लेकिन रूस ने क्या करा भाई, धीरे धीरे पूरे बाल्कन जो प्रदेश था उस पे अपनी साम्यवादी सरकार को स्थापित कर दिया, यानी कि फिर से जो है समझौता इनने नहीं माना और पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमा लिया। तो कहीं ना कहीं ये भी आगे चल के शीत युद्ध का कारण बना। पढ़ते हैं भाई आठवां है हमारा टर्की और यूनान पर रूस का प्रभाव। अब भाई ये जो हमारा टर्की है जो और ये यूनान देश है, इसमें क्या हुआ भाई, रूस ने अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए, यानी कि साम्यवादी व्यवस्था को फैलाने के लिए, वहां पे जो भाई साम्यवादी दल थी, पार्टियां थी, जो लोग थे, उनको हेल्प करना शुरू कर दिया। अब ऐसे में भाई इधर से अमेरिका ने देखा, तो अमेरिका ने 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत के तहत जो वहां के पूंजीवादी वाले देश थे, जो पूंजीवादी वाले लोग थे और जो नेता थे, उनको हेल्प पहुंचाना शुरू कर दी। तो आप देख रहे दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट में आ गए हैं भाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी जाके जो है ये शीत युद्ध का कारण बनी। नौवां है भाई हमारा शांति समझौते पर मतभेद। अब भाई जब हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1945 में, तब भाई क्या हुआ था, जो रूस था यानी कि सोवियत संघ था, और जो अमेरिका के देश थे, या आप पश्चिमी देश बोल सकते हो, फ्रांस, जर्मनी, इटली टाइप के, तो इन सभी देशों की आपस में क्या होने वाली थी, एक शांति समझौता होने वाला था। लेकिन इस समझौते पर भाई क्या हुआ, बहस हो गई भाई, मतभेद हो गया। अब वो क्यों, क्योंकि भाई इटली के कब्जे में ना एक इलाका था, वो कौन सा था भाई, लीबिया आपने देश का नाम सुना होगा। तो ये पहले इटली के ही कब्जे में था। अब जब भाई विश्व युद्ध खत्म हो गया तो ये किसी के कब्जे में ही नहीं रहा। तो ऐसे में भाई क्या हुआ, रूस चाहता था कि इस पे मैं अपना अधिकार जमाऊं, लेकिन जो अमेरिका और जो पश्चिमी देश थे वो इस चीज को लेकर तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये चीज जो इन लोगों के बीच में मतभेद हुई और ये चीज आगे चलकर कहीं ना कहीं शीत युद्ध का कारण बन गई। 10वां पढ़ लेते हैं भाई। 10वां है हमारा बर्लिन की घेराबंदी। भाई 12th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा बर्लिन की दीवार के बारे में। बर्लिन में आप लोगों को बता देता हूँ, आपने जर्मनी देश का नाम सुना होगा, जर्मनी की राजधानी है भाई बर्लिन। उसमें क्या हुआ था भाई, जो पूरा मान लो ये राजधानी है, शहर है, इसमें भाई पूरा एक दीवार बना दी गई थी और वो बर्लिन की दीवार बहुत ज्यादा मशहूर है। अब वो क्यों बना दी गई, क्योंकि भाई एक तरफ थे पूंजीवादी वाले लोग और एक तरफ थे साम्यवादी वाले लोग, तो इनको अलग करने के लिए पूरी दीवार बना दी गई थी। तो ये जो दीवार बनाई गई थी ना, ये बहुत बड़ा कारण थी भाई शीत युद्ध का, क्योंकि भाई एक तरफ था तुम्हारा पूंजीवाद और एक तरफ था तुम्हारा साम्यवाद, यानी कि बर्लिन जो था उसमें भाई दो टाइप के लोग रहते थे, एक तरफ तो तुम्हारे पूंजीवादी लोग और एक तरफ साम्यवादी लोग। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक शहर में भाई खुद सोचो दीवार खड़ी कर दी गई है, ताकि भाई एक इधर से उधर ना जा सके, कोई भी संसाधन इधर से उधर ना हो सके, यानी कि एक तरीके से इलाके बांट दिए भाई अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने अपने। तो एक ये बहुत बड़ा कारण बढ़ी
कहीं ना कहीं शीत युद्ध का। बर्लिन की दीवार भी आप बोल सकते हो या बर्लिन की घेराबंदी भी आप बोल सकते हो। तो आई होप भाई आप लोगों को शीत युद्ध के सारे कारण जो है समझ में आ गए होंगे। पेपर में आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इसे इजिली पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो। अब भाई शीत युद्ध के चरण पढ़ लेते हैं। यहाँ से भी भाई एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप लोगों के एग्जाम में पूछते हैं भाई शीत युद्ध के चरण के बारे में। अब ये शीत युद्ध के चरण में मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या पढ़ाया जाएगा, फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखो भाई, शीत युद्ध आप लोगों का मैंने बताया आप लोगों का 1945 में स्टार्ट हुआ था, जब से आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, और उसके बाद से ये 1991 तक चला था भाई शीत युद्ध, क्योंकि भाई जो सोवियत संघ था वो 1991 में उसका विघटन हो गया था, खत्म हो गया था। अब उसके कारण क्या है भाई, वो चीज मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है आप लोगों के, और आपको पढ़ना है तो 12th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और वो जानने में आप इच्छुक भी नहीं होगे। तो भाई 1945 से 1991 के बीच में जो जो चीजें हुई हैं, जो जो घटनाएं हुई हैं, वो सारी जो है शीत युद्ध के चरणों में स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी सारी घटनाएं। तो चलो भाई अब स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहला चरण है भाई आप लोगों का 1947 से 1950 के बीच का। तो भाई 1947 से 1950 के बीच में पहली घटना तो आप लोगों की ट्रूमैन सिद्धांत है। तो ट्रूमैन भाई मैं आप लोगों को बताता हूँ, अमेरिका जो था ना उस टाइम पे अमेरिका के राष्ट्रपति थे ट्रूमैन। तो इन्होंने भाई एक सिद्धांत बनाया था, एक योजना बनाई थी, एक प्लानिंग बनाई थी, जिसे आप मार्शल योजना भी कह सकते हो या ट्रूमैन सिद्धांत भी आप कह सकते हो। तो इसके तहत भाई क्या हुआ, अमेरिका ने यूरोप के जो देश थे उन पे भाई सोवियत संघ क्या करना चाह रहा था, अपना कब्जा जमाना चाह रहा था धीरे धीरे करके, क्योंकि भाई वो यूरोप में ही मेनली आप लोगों को पता है द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में ही मेनली लड़ा गया था भाई, और अब सारे ये देश जो है कमजोर हो चुके थे तो इन पे कोई भी कब्जा कर सकता था। धीरे धीरे भाई सोवियत संघ ऐसा करना चाह रहा था। ऐसे में भाई अमेरिका कहाँ पीछे हटता, तो अमेरिका ने क्या करा, ट्रूमैन सिद्धांत बनाया अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उन्होंने भाई यहाँ के जो देश थे यूरोप के उनको हेल्प करनी शुरू कर दी, ताकि भाई ये सारे देश सोवियत संघ के बहकावे में ना आए, सोवियत संघ की हेल्प बिल्कुल भी ना लें अपना विकास करने के लिए और उसके गुलाम ना बने। तो पहली घटना तो भाई आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दूसरी घटना जो हुई थी वो हुई थी भाई तुम्हारी जर्मनी का विभाजन। जर्मनी भाई मैंने आप लोगों को अभी बताया हिटलर जो था वो यहीं का था। अब जर्मनी की एक राजधानी थी, मैंने तुम्हें वो भी बताया, वो थी बर्लिन। बर्लिन में अभी मैंने बताया था भाई दीवार एक खड़ी कर दी गई थी बीचों बीच, क्योंकि एक तरफ थे पूंजीवादी लोग को मानने वाले लोग, एक तरफ थे साम्यवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग। ऐसी टाइप से भाई क्या कर दिया गया, जर्मनी का विभाजन कर दिया गया, पूरी दीवार खड़ी कर दी गई बर्लिन के बीचों बीच, यानी कि एक तरीके से पूरी जर्मनी का धीरे धीरे विभाजन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे थी भाई साम्यवादी व्यवस्था फैल चुकी थी और यहाँ पे पूरी अमेरिका वाली व्यवस्था जो थी पूंजीवादी व्यवस्था वो फैल चुकी थी। क्योंकि इधर से भाई इन लोगों को कौन सपोर्ट कर रहा था, तुम्हारा सोवियत संघ, और इधर से भाई अमेरिका सपोर्ट कर रहा था इन लोगों को, और यही चीज चल के जो है बहुत ज्यादा आगे शीत युद्ध का कारण बनी थी। तो भाई दूसरी घटना ये हुई थी इस चरण में। तीसरी घटना क्या हुई थी भाई, 1949 में नाटो बना भाई। नाटो ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। अमेरिका ने क्या करा भाई, यूरोप के देशों के साथ मिलकर एक संगठन बना लिया, यानी कि एक ग्रुप बना लिया। अब वो ग्रुप में भाई शर्तें ये रखी गई थी कि अगर कोई देश हम पे हमला करता है तो ये सारे देश मिलकर क्या है उस पे हमला करेंगे। इसी टाइप से भाई एक सोवियत संघ ने भी ग्रुप बना लिए तब कुछ देशों के साथ मिलकर, जिसे हम कहते हैं वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट बोल सकते हो। तो दोनों देशों ने भाई क्या करा, आपस में ग्रुप बना लिया। तो वो वार्सा पैक्ट के बारे में भाई आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहले चरण में 3 घटनाएं हुई। पहली कौन सी घटना थी भाई आपकी, ट्रूमैन का सिद्धांत। दूसरी घटना थी जर्मनी का बंटवारा, और तीसरा था भाई नाटो का उदय होना, यानी कि नाटो जो संगठन बनाया गया अमेरिका द्वारा वो चीज। अब पढ़ते हैं भाई हमारा दूसरा चरण। दूसरा चरण जो है हमारा भाई 1950 से 1953 के बीच में चला। तो भाई दूसरे चरण में आप लोगों का कोरिया युद्ध हुआ। कोरिया संकट कह सकते हो या कोरिया युद्ध, ये आपको अलग से भाई पढ़ाया भी जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में, जो आने वाले चैप्टर हैं उनमें डीप में पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को मेनली समझा देता हूँ क्या था। देखो भाई मान लो ये कोरिया देश है आप लोगों का, इसमें क्या हुआ था, ये उत्तर कोरिया है ऊपर वाला हिस्सा और ये दक्षिण कोरिया है। तो दक्षिण कोरिया को भाई सपोर्ट कौन करता था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, और इधर से भाई सपोर्ट किसे दे रहा था, उत्तर कोरिया को ये सोवियत संघ और चीन दे रहा था भाई सपोर्ट। और क्योंकि चीन में भी भाई साम्यवादी व्यवस्था चलती थी तो ये सपोर्ट कर रहा था। तो इन सब में क्या हुआ, आपस में युद्ध हो गए, लड़ाई हो गई, जो 1953 में जाके
खत्म हो गया। और मेनली लड़ाई भी किस वजह से हुई है दूसरे देश में, अमेरिका और सोवियत संघ की वजह से हुई है। ये सब चीजें आप नेक्स्ट चैप्टर में आगे डीप में अच्छे से पढ़ने वाले, तो मैं यहाँ पे ज्यादा डीप में नहीं घुसता। तो ये पूरा संकट हुआ था भाई आप लोगों का द्वितीय चरण में। चलो भाई पढ़ते हैं आपका तीसरा चरण। तीसरा चरण था भाई आप लोगों का 1953 से 1957 के बीच का टाइम। तो भाई इस चरण में पहली घटना क्या हुई, पहली तो हुई भाई जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था भाई, दोनों के जो नेता थे या दोनों के कह सकते हो आप राष्ट्रपति थे, वो बदल गए, वो चेंज हो गए। कैसे भाई, जो सोवियत संघ के कौन नेता थे भाई, पहले स्टालिन थे, लेकिन वो मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद कौन आए भाई, निकिता क्रुश्चेव आई। तो ये बन गया भाई आप लोगों का सोवियत संघ का राष्ट्रपति। और दूसरी तरफ क्या हुआ भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति थे कौन, ट्रूमैन। इनकी जगह भाई कौन बन गया, आइजन हावर। ये बन गए भाई अब अमेरिका के राष्ट्रपति। तो पहली घटना भाई आप लोगों को तीसरे चरण में दोनों के राष्ट्रपति बदल गए। दूसरी घटना क्या हुई, दूसरी घटना भाई 1953 में सोवियत संघ ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करा। यानी कि अब जो सोवियत संघ था भाई, इसके पास भी अब परमाणु बम, परमाणु हथियार हो गए। पहले अमेरिका के पास हुआ करते थे या और भी देशों के पास थे, ब्रिटेन के पास, फ्रांस के पास, लेकिन अब सोवियत संघ के पास भी हो गए। इससे भाई अमेरिका के मन में और भी ज्यादा संदेह पैदा हो गया। तो दूसरी घटना ये हुई थी इस चरण में। तीसरी घटना क्या हुई थी भाई, तीसरी घटना आप लोगों का 1954 में सीटो संगठन बनाया भाई अमेरिका ने। जैसे आपने पढ़ा था अभी ऊपर नाटो संगठन, इसी तरीके से भाई एक सीटो और एक सेंटो भी था। तो सीटो संगठन ये है आप लोगों का, इसे भी अमेरिका ने बनाया। क्यों बनाया था भाई आप लोगों का, ताकि भाई कंबोडिया, वियतनाम और लाओस में जो सोवियत संघ साम्यवाद को फैला रहा था उसे रोका जा सके, उसे खत्म किया जा सके। तो इस वजह से ये संगठन अमेरिका ने इन सारे देशों के साथ मिलकर बना लिया था, जिसका नाम था सीटो। चौथी घटना क्या हुई भाई, चौथी घटना हुई आप लोगों की वार्सा पैक्ट। मैंने आप लोगों को बताया था जैसे कि नाटो बनाया था भाई अमेरिका ने, उसी टाइप से भाई सोवियत संघ ने भी एक संगठन बनाया था जिसका नाम है वार्सा पैक्ट या वार्सा आप संधि बोल सकते हो। इसका काम यही था कि भाई जो पश्चिमी देश थे या अमेरिका थे, इनके प्रभाव को रोकना वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट का काम था। और पांचवी चीज क्या हुई, पांचवी घटना क्या हुई भाई तीसरे चरण में, जो हमारा सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने पोलैंड पर अपना कब्जा जमा लिया, अपना नियंत्रण जमा लिया। और साथ ही साथ 1956 में उनने हंगरी में भी हस्तक्षेप करके अपना कब्जा कर लिया। लेकिन हंगरी में भाई जो सोवियत संघ का शासन था वो बहुत ही बुरी तरीके से चल रहा था। तो आई होप भाई आप लोगों को तीसरे चरण की सारी घटनाएं समझ में आ गई होंगी। 5 घटनाएं थी। पढ़ते हैं भाई चौथा चरण, जो तुम्हारा 1957 से 1962 के बीच में हुआ। तो इसमें भाई एक घटना हुई, वो घटना है भाई आप लोगों की 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। 12th क्लास की भाई बुक खोलते ही आप लोगों को सबसे पहला टॉपिक जो मिलेगा वो यही है, क्यूबा मिसाइल संकट। और आप लोगों को बहुत सौ को पता भी होगा इसके बारे में अच्छे से। मैं थोड़ा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट ऊपरी ऊपरी पढ़ा देता हूँ। 1962 में भाई क्या हुआ, मान लो ये अमेरिका है, अमेरिका के पास ही एक छोटा सा देश है, उसे बोलते हैं हम क्यूबा, उसका नाम है क्यूबा। अब ये जो क्यूबा था भाई ये सोवियत संघ का मतलब दोस्त था। ऐसे में भाई क्या लगा, जब शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था, तो भाई सोवियत संघ को लगा कि अमेरिका जो है ये क्यूबा पर भी कब्जा जमा लेगा, क्यूबा को भी अपने हिस्से में ले लेगा। तो इस चीज को रोकने के लिए भाई सोवियत संघ ने क्या करा, जहाजों के द्वारा भाई अपने हथियार वगैरह, सैनिक वगैरह भेजना शुरू कर दिए क्यूबा में। अब इस चीज की जानकारी भाई अमेरिका के राष्ट्रपति को जैसी पता लगा भाई जॉन एफ कैनेडी को, तभी भाई उन्होंने तुरंत क्या करा, अपने जहाज यहाँ से भेजे, जो आपने 12th में जंगी बेड़े जिसे आप पढ़ा होगा, जो आपने जंगी बेड़े नाम का, तो वो जहाज थे। तो जहाज अपने भेजे ताकि सोवियत संघ के जहाजों को रोका जा सके। अब ऐसे में क्या हुआ, दोनों देशों के जहाज जो है आमने सामने की स्थिति में आ गए, यानी कि पूरी लड़ाई जो है होने ही वाली थी। यानी कि पूरी संभावना थी, पूरी पॉसिबिलिटी की थी कि अब लड़ाई होगी होगी, क्योंकि पूरी दुनिया सोचने लगी थी अब होके ही रहेगी लड़ाई। लेकिन लड़ाई जो है वो नहीं हुई। इसी वजह से भाई शीत युद्ध को क्या कहा जाता है, क्यूबा मिसाइल संकट को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु, यानी कि शीत युद्ध का पहला बिंदु। क्यों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि दो देश जो है आमने सामने, पूरी लड़ाई का पूरा माहौल बन गया, लेकिन फिर भी जो है लड़ाई नहीं हुई। एक तरीके से शीत युद्ध वाली स्थिति बन गई थी। इस वजह से शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यूबा मिसाइल संकट को बोला जाता है। पढ़ते हैं भाई 5वां चरण।
पांचवें चरण में आप लोगों को जो है वो है 1962 से 1959 तक चला है भाई। तो इस चरण में भी भाई दो घटना हुई। पहली घटना तुम्हारी भाई क्या हुआ, ये तुम्हारी भाई एक संधि हुई पीटीबीटी। इस संधि का भाई पूरा नाम आप देख सकते हो, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये भी आपने 12th में भाई पढ़ी होगी। अब हो क्या रहा था भाई, धीरे धीरे जैसे अमेरिका के पास परमाणु बम आ गए थे, सोवियत संघ के पास आ गए थे, इसी तरीके से और भी देशों के पास परमाणु बम आने लगे थे, परमाणु हथियार आने लगे थे। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। तो ऐसे में भाई इस चीज को रोकने के लिए, परमाणु हथियार के यूज को, परीक्षण को रोकने के लिए ये संधि की गई 1963 में, ताकि कोई भी देश अब परमाणु हथियार का उपयोग ना कर सके, परीक्षण ना कर सके, टेस्ट ना कर सके या परमाणु हथियार नहीं बना सके। सेम इसी टाइप से भाई दूसरी संधि भी की गई। वो कब की गई भाई, 1968 में। इसका नाम था भाई एनपीटी। ये भी आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। इसका फुल नेम है भाई परमाणु अप्रसार संधि। यानी कि इस संधि का काम क्या था कि भाई परमाणु हथियार के फैलाव को रोकना। तो ये भी भाई 1968 में की गई थी। तो ये दो घटना हुई थी भाई पांचवें चरण में। आप पढ़ते हैं अपना छठा चरण। छठा जो चरण था भाई आप लोगों का 1959 से 78 के बीच में चला है भाई। इसमें भी भाई जो पहली घटना थी, पहली घटना तो ये थी जो अमेरिका और जो सोवियत संघ के बीच में अब तक लड़ाइयां चल रही थी ना, इतनी कैडी करके, मतलब कि शीत युद्ध चला था। अब इसमें थोड़ी सी क्या दिखा, रुकावट दिखी। वो कैसे है, क्योंकि भाई इन देशों ने धीरे धीरे आपस में थोड़ी थोड़ी संधि करना शुरू कर दी थी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा परमाणु ऊपर वाले चरण में कि परमाणु से रिलेटेड संधि करी इन सब ने, और भी धीरे धीरे हथियारों से रिलेटेड चीजें जो है संधि वगैरह ये करने लगे, यानी कि सहमति वगैरह करने लगी। इस वजह से ही इस वाले चरण को देतांत का चरण भी बोला जाता है। दूसरी चीज क्या हुई भाई, दूसरी चीज जो सोवियत संघ था और चीन था, इन दोनों के रिश्ते जो है वो बिगड़ने लगे। क्यों? क्योंकि भाई सीमा को लेकर इनके बीच में लड़ाई विवाद वगैरह जो है होने लगे थे 1959 में। और तीसरी बात भाई क्या हुई, जो चीन था भाई, जो पहले सोवियत संघ का सपोर्ट में रहता था, वो अब धीरे धीरे क्या है, अमेरिका का क्या है, मित्र बनने लगा, दोस्त बनने लगा था। धीरे धीरे उससे व्यापार वगैरह, ट्रेड वगैरह करने लगा था। तो बस भाई ये तीन घटना हुई थी इसी चरण में। बाकी आप थोड़ा डीप में पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, इसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा, यही चीज इसमें पढ़ाई गई है। सातवां और आखिरी चरण देख लेते हैं भाई। वो तुम्हारा जो है ये चला है भाई आप लोगों का 1989 से 1987 के बीच में। और इस वाले चरण को भाई नया शीत युद्ध का चरण भी बोला जाता है, क्योंकि भाई अभी ऊपर हमने जो छठा चरण था उसमें हमने देखा जो शीत युद्ध जो था धीरे धीरे थमने लगा था। क्यों? क्योंकि आपस में सहमति होने लग गई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। बहुत सारी चीजों पे सहमतियां हुई थी, हस्ताक्षर हुए थे, संधियां वगैरह हुई थी आपस में। लेकिन अब इस चरण में दोबारा से क्या हुआ, शीत युद्ध तेज होने लगा। तो इस वजह से इसे नया शीत युद्ध का नाम दे दिया गया। तो इस वाले चरण में भाई क्या हुई, पहली घटना था भाई अफगानिस्तान में हस्तक्षेप। आपने भाई पढ़ा होगा ये चीज भी 12th क्लास में। अफगानिस्तान में भाई क्या होने लगा था, अमेरिका और सोवियत संघ हस्तक्षेप करने लग गए थे। जो सोवियत संघ था उसने अपनी सेना भेज दी, इधर से अमेरिका ने भी भाई क्या करा, अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के लिए अपने सैनिक वगैरह को भेज दिए। क्योंकि दोनों क्या चाहते थे कि भाई एक दूसरे का प्रभाव यहाँ पे ना हो सके, फैलाव ना हो सके। बाकी भाई डीप में स्टोरी मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है। और आपको पढ़ने है तो थोड़ा गूगल रिसर्च कर लीजिएगा, इजी टॉपिक है, आप समझ जाओगे, ठीक है। दूसरी घटना क्या हुई भाई, दूसरी हुई आप लोगों की स्टार वॉर। स्टार वॉर का मतलब यानी तारों का युद्ध हुआ। अब ये तारों का युद्ध जो नाम है ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने दिया था भाई। क्यों? क्योंकि भाई इस टाइम पे जो अमेरिका था और जो सोवियत संघ था उनमें हथियारों की होड़ को लेकर बहुत ज्यादा जो है तेजी आ गई। यानी कि नए नए टाइप के हथियार जो है बनाने लग गए, विकसित करने लग गए। साथ ही साथ अंतरिक्ष में, विज्ञान में पहुंचने, टेक्नोलॉजी के मामले में भी एक दूसरे को होड़ करने लग गई है एक दूसरे की कि हमारे पास ज्यादा विकास है, हम अच्छे संसाधन बना सकते हैं, हम पहले अंतरिक्ष में पहुंच सकते हैं। यानी कि अंतरिक्ष के लेकर भी भाई आपस में होड़ करने लग गए। इस वजह से इसको नाम दिया स्टार वॉर। और तीसरी चीज क्या हुई भाई इसमें, तीसरी चीज भाई अमेरिका और सोवियत संघ जो है एक दूसरे की आलोचना करने लग गए, बुराइयां करने लग गए, एक दूसरे का बहिष्कार करने लग गए। वो कैसे भाई, वो देखो जब 1980 में भाई मॉस्को में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था, इसका भाई अमेरिका ने बहिष्कार किया क्योंकि भाई ये सोवियत संघ के नियंत्रण में था सारा। इसी टाइप से भाई सोवियत संघ भी पीछे न रहा। सोवियत संघ ने भाई जब 1984 में लॉस एंजल्स नाम की जगह पे भाई ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा था तो सोवियत संघ ने उसका बहिष्कार किया क्योंकि ये अमेरिका के नियंत्रण में था। तो इसी वजह से भाई इसे क्या कहा जाता है, नया शीत युद्ध
बोला जाता है। फिर उसके बाद तो भाई आप लोगों को मैंने बता दिया, उसके बाद तो आपका जो है 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया और शीत युद्ध भी फिर खत्म हो गया। तो आई होप भाई आप लोगों को शीत युद्ध के सातों चरण भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब शीत युद्ध के भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़े ये और पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इस वजह से ही मैंने ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने के लिए ऐड किया है। तो भाई पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर दूं इसमें हम पढ़ने क्या बोले हैं। देखो भाई जो शीत युद्ध हुआ 1945 से 91 के बीच में, इससे भाई पूरी दुनिया पे क्या प्रभाव पड़े यही चीजें अब स्टेप बाय स्टेप जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई पहला प्रभाव जो पड़ा वो है भाई विश्व का दो गुटों में विभाजित होना। जो विश्व था भाई शीत युद्ध की वजह से पूरे दो गुटों में विभाजित हो गया था। मान लो ये विश्व है, ये भाई क्या हुआ था, एक तरफ अमेरिका के देश के अमेरिका के सपोर्ट में आ गए थे बहुत सारे देश जिन्हें हम पश्चिमी देश भी आप बोल सकते हो। दूसरी तरफ भाई सोवियत संघ के सपोर्ट में जो देश थे वो आ गए थे। तो एक तरफ इसे बोला जाता था पहली दुनिया और इसे बोला जाता था दूसरी दुनिया। तो आप खुद देख रहे हो यहाँ पे जो है एक तरीके से विश्व दो गुटों में बढ़ गया है, दो ग्रुपों में विभाजित हो गया था। और एक तीसरा ग्रुप भी था जिसमें क्या है भारत भी जुड़ा हुआ था। अब ये तीसरा ग्रुप वो देश थे भाई, वो सारे देशों के ग्रुप थे जो ना तो भाई अमेरिका के गुट में शामिल हुए और ना ही सोवियत संघ के गुट में शामिल हुए। उन्होंने अपनी अलग जो है ग्रुप बना लिया। तो इसी चीज को बोला जाता है तीसरी दुनिया। बाकी इसके डीप में आपने पढ़ा भी होगा 12th में। पढ़ते हैं भाई अपना दूसरा प्रभाव। दूसरा है भाई आणविक युद्ध की संभावना। अभी भाई हमने पढ़ा था कि शीत युद्ध की वजह से क्या हुआ था भाई, बहुत सारे देशों ने जैसे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका और सोवियत संघ ने भी क्या है परमाणु हथियार बना लेते हैं। इसी टाइप से भाई भारत ने भी धीरे धीरे और भी छोटे मोटे देशों ने जो है परमाणु हथियार बना ले। तो इस चीज से क्या है भाई पूरे विश्व में परमाणु युद्ध की, आणविक युद्ध की संभावना बढ़ गई। और आपको पता ही होगा जो परमाणु बम है भाई वो कितना घातक होता है, कितना विनाशकारी होता है। तीसरा प्रभाव क्या पड़ा भाई, तीसरा प्रभाव भाई आतंक और अविश्वास में विस्तार। तो भाई जो ट्रस्ट है, यानी कि जो ट्रस्ट पहले एक देश दूसरे देशों पे करा करते थे वो ट्रस्ट भाई खत्म हो गया। जैसे कि अमेरिका सोवियत संघ का ट्रस्ट तो खत्म हो ही चुका था, साथ ही साथ जो इनके साथ देश थे उन देशों का भी आपस में जो है ट्रस्ट बिल्कुल भी खत्म हो गया था। और आज के टाइम पे भी देखोगे तुम, एक देश जो है दूसरे देश के साथ इतने अच्छे से संबंध जो है वो मैनेज नहीं कर पाता। तो ये सब चीज का परिणाम है, ये सब शीत युद्ध का ही परिणाम है। साथ ही साथ इस चीज से आतंकवाद को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला। फॉर एग्जाम्पल आप अफगानिस्तान का हस्तक्षेप वगैरह पढ़ोगे ना, वहां पे भाई जो अफगानिस्तान में आतंकवादी संगठन फैले हैं ना वो भाई सोवियत संघ और अमेरिका के हस्तक्षेप की वजह से ही हुआ है वहां पे ये सारा सीन। चलो भाई अब देखते हैं अपना फोर्थ जो है वो है हमारा भाई सैनिक संधियों व गठबंधनों में बढ़ोतरी। भाई हमने पढ़ी थी अभी ऊपर नाटो, सीटो, सेंटो और एक तरफ वार्सा पैक्ट पढ़ी थी। तो इस टाइप की और भी बहुत सारी संधियां जो हैं पूरे विश्व में शीत युद्ध के कारण हुई और बनाई गई। सभी देशों ने अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने वातावरण को संभालने के लिए, बनाए रखने के लिए। और क्या हुआ भाई, और क्या प्रभाव पड़ा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यांत्रिकरण होने लग गया। भाई यांत्रिकरण का मतलब होता है भाई आप लोगों का जो यंत्र होता है, यंत्र मतलब डिवाइस, हर चीज जो है डिवाइस वगैरह से होने लग गई। यानी कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जो है बढ़ने लग गई थी शीत युद्ध की वजह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि भाई क्या हो रहा था, 7वें चरण में शीत युद्ध और अमेरिका जो है अंतरिक्ष में जाने की सबसे पहले होड़ करने लग गए, नए नए डिवाइस बनाने लग गए, नए नए हथियार बनाने लग गए। तो इस चीज की होड़ में क्या हुआ, नई नई टेक्नोलॉजी आई तो पूरा विश्व में यांत्रिकरण जो है वो आ गया विश्व राजनीति में। पढ़ते हैं भाई सिक्स्थ है भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। भाई जब से आपका विश्व युद्ध हुआ है या शीत युद्ध हुआ है तब से भाई क्या हुआ, सभी देश जो है उनके संबंध थोड़े डगमगा से गए हैं। वो कैसे भाई, जो सभी देश है जो है आपस में ट्रस्ट नहीं कर पाते, ढंग से विश्वास नहीं जता पाते। तो इस वजह से ही भाई क्या है वो अपनी सेना वगैरह को ज्यादा जो है बढ़ावा देते हैं। क्यों, ताकि भाई कोई देश जो है उनपे हमला ना कर दे। फॉर एग्जाम्पल आप भारत को भी लोगे, भारत भी अपनी सेना मजबूत करता है, चीन भी अपनी मजबूत करता है, पाकिस्तान भी पैसा लगाता है, अमेरिका भी पैसा लगाता है, रूस भी पैसा लगाता है अपनी सेना पे। ऑलमोस्ट सभी देश जो है अपनी सेना को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यानी कि सभी देशों का क्या है सैनिक दृष्टिकोण हो गया है, यानी कि सब सेना को ही महत्व दे रहे हैं ज्यादातर। तो ये सब चीजें भी किस चीज से हुई हैं, शीत युद्ध की वजह से ही हुई हैं। 7वां देखते हैं भाई, 7वां है संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिशाली होना। भाई जब तुम्हारा 1945 में वो खत्म हुआ तुम्हारा विश्व युद्ध,
तब जाके भाई एक ऐसी संस्था बनाई गई यूएनओ, जो विश्व में शांति बनाए रखने का काम करती है, युद्ध वगैरह रोकने का काम करती है। आज के टाइम पे भी आप देखोगे जो सोवियत संघ और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, उस चीज को शांत करने के लिए भी भाई यूएनओ जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल की संस्था है और इसका काम ही यही है विश्व में युद्ध को ना होने देना, और युद्ध वगैरह हो जाए तो भाई युद्ध को संभालना, युद्ध को खत्म करना, युद्ध में परमाणु बम का उपयोग न करना, उन देशों पर बैन वगैरह लगाना। तो ये सब यूएनओ का काम है और इसमें भाई सभी ऑलमोस्ट देश जो है जुड़े हुए हैं। तो ये संस्था जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है और जो एक पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। अदरवाइज तो भाई कोई भी देश जो है किसी से भी जाके लड़ भिड़ बैठता, युद्ध लड़ते रहते हैं, कोई भी देश किसी पे जाके परमाणु हथियार जो है वो छोड़ देता। पढ़ते हैं भाई 8वां पॉइंट। 8वां है भाई हमारा मानवीय कल्याण के कार्यों में रुकावट। अब भाई जब से शीत युद्ध हुआ है तब से मैंने आप लोगों को बताया सेना वगैरह कोई भाई हर कोई देश जो है ज्यादा महत्व दे रहा है, अपनी सेना को बढ़ाने पे ही ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ, जो भाई पैसा है वो सेना पे लग रहा था, तो मानव कल्याण पे जो पैसा लगना चाहिए था वो कम हो गया है। तो यानी कि रुकावट बन गए एक तरीके से मानव कल्याण के लिए शीत युद्ध ने रुकावट पैदा कर दी। पढ़ते हैं भाई अगला है हमारा शस्त्रीकरण में वृद्धि, यानी कि भाई सभी देश जो है अपने शस्त्र, अपने हथियार वगैरह जो है उसको बढ़ाने में लग गए हैं शीत युद्ध के बाद से ही, और अपनी सेना वगैरह पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तुमने देखा होगा भारत ने इजराइल से ये लिया, भारत ने रूस से ये लिया, या पाकिस्तान ने ये लिया भाई, या चीन ने ये लिया, चीन ने ये डेवलप कर लिया, ये हथियार बना लिया। तो यही करे जा रहे हैं भाई सब देश शीत युद्ध के बाद से ही। पढ़ते हैं भाई 10वां पॉइंट। 10वां है भाई हमारा सुरक्षा परिषद का पंगु होना। अब ये जो सुरक्षा परिषद है ना, ये यूएनओ का ही भाई एक डिपार्टमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट आप कह सकते हो। इसी का मेनली काम है युद्ध वगैरह को रोकना और विश्व में शांति बनाए रखना। तो एक तरीके से भाई ये जो सुरक्षा परिषद है यूएनओ का पार्ट, ये पंगु हो गया है। पंगु का मतलब है यानी कि भाई ये कमजोर हो गया है। वो कैसे भाई, क्योंकि भाई इसमें कुछ ही देशों की चलती है। इसमें भाई आप इसमें यूएनओ वाला अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो क्लास 12th में भी, उसमें बताया गया था कि भाई जो सुरक्षा परिषद जो होता है इसमें क्या होता है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और जो 10 होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो इन 5 देशों के पास भाई एक वीटो पावर होती है और ये किसी भी डिसीजन को जो है अपनी वीटो पावर से रोक सकते हैं। और इनमें 5 देश जो है वो कौन है तुम्हारा, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5 हैं और ये परमानेंट मेंबर हैं भाई, ये कभी बदल नहीं सकते और इनके पास एक वीटो पावर है जिसका ये मिसयूज वगैरह करते रहते हैं। तो इस वजह से सुरक्षा परिषद जो है ये पंगु हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो आई होप भाई आप लोगों को ये सारे जो है पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शीत युद्ध के परिणाम विश्व राजनीति पे क्या क्या पड़े अच्छे से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब पढ़ते हैं भाई शीत युद्ध की समाप्ति या साम्यवाद का पतन, यानी कि इस टॉपिक में ये पढ़ाया गया है भाई शीत युद्ध कैसे खत्म हो गया, सोवियत संघ जो है वो कैसे खत्म हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो भाई मैं थोड़ा सा बैक स्टोरी आप लोगों को पढ़ाता हूँ। देखो भाई क्या हो रहा था, दोनों देशों के बीच में आपस में होड़ लगी हुई थी हथियारों को लेकर, इसलिए सभी दोनों देश जो क्या कर रहे थे आपस में हथियार वगैरह बनाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, पैसे वगैरह जो है सारा हथियार पे ही लगाए जा रहे थे। और साथ ही साथ क्या कर रहे थे भाई, दूसरे देशों को हेल्प करे जा रहे थे, दूसरे देशों को पैसा वगैरह भेज रहे थे ये दोनों देश, ताकि भाई दूसरे देशों क्या हो वो इनके दोस्त बन जाए, इनके नियंत्रण में आ जाए, इनके कंट्रोल में आ जाए। साथ ही साथ और क्या कर रहे थे, जो दूसरे देशों की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे थे, बेवजह अपनी सेना भेज रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी भाई इन लोगों ने, कोरिया युद्ध में अपनी सेना वगैरह भेज दी। तो इस तरीके से दूसरे देशों में जो है हस्तक्षेप कर रहे थे। जर्मनी जो है, जर्मनी में भाई अपनी सेना वगैरह भेज रखी है, जर्मनी का बंटवारा कर दिया इन लोगों ने। तो यानी कि एक तरीके से होड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे की बराबरी करने में लगे पड़े। तो दोनों देश, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, और अपने देश की तरक्की पे, विकास करने पे, अपने देश की जनता पे ध्यान नहीं दे रहे थे। अब ऐसे में भाई अमेरिका का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन सोवियत संघ का सब कुछ बिगड़ गया, सोवियत संघ खत्म हो गया। क्योंकि भाई क्या है कि सोवियत संघ ने भाई पहले हर चीज बनाई जाती थी, हर चीज पिन से लेके कार तक जो है हर चीज बनाई जाती थी सोवियत संघ में। लेकिन धीरे धीरे भाई इनके पास जो है पैसा खत्म होने लग गया, पैसे खत्म होने लग गया, तो ये कारखाने, फैक्ट्रियां वगैरह सब बंद होने लग गई। इस चीज से भाई धीरे धीरे खाने पीने की कमी होने लगी, खाने पीने की कमी हुई तो भाई धीरे धीरे जो है जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया, स्टूडेंट्स वगैरह ने विरोध करना शुरू हो गया, हड़तालें वगैरह शुरू हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे
सिर्फ एक ही पार्टी का शासन था जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। अब उन पार्टी के नेताओं को भाई कुछ स्पेशल अधिकार दे रखे थे। खुद सोचो भाई, अगर भारत है ये, भारत में अगर बीजेपी के नेताओं को स्पेशल अधिकार दे दिए जाए और वो मनमानी अपनी करते रहे, कुछ भी करते रहे, तो क्या भाई जनता चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो सेम इसी टाइप से भाई एक दिन आके जनता ने इन पे क्या कर दिया, हड़ताल वगैरह कर दी, विरोध कर दिया पूरी तरीके से। साथ ही साथ सरकार वगैरह जो है सब गिर गई, यहाँ सब खत्म हो गया, एक तरीके से तबाही सी मच गई। जो जर्मनी वगैरह में भाई इनकी वहां पे सेना वगैरह थी, जो जर्मनी का इन लोगों ने विभाजन कर रखा था, बर्लिन में दीवार बना रखी थी, वो सब तोड़ दी गई, सब गिरा दी गई। यानी कि कहने का मतलब ये पूरी तरीके से जनता ने विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। और जो सोवियत संघ के अंदर 15 देश आते थे, 15 देश मैंने शुरू में बताया था, 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ। सभी देशों ने जो है अपने अलग अलग होने का फैसला कर लिया और धीरे धीरे जो है अलग होते चले गए। इसी तरीके से पूरा सोवियत संघ जो है खत्म हो गया, नष्ट हो गया। फिर अंत में जाके भाई क्या हुआ, 25 दिसंबर 1991 में साम्यवादी शासन पूरी तरीके से खत्म हो गया। यानी कि यूएसएसआर कह सकते हो आप, सोवियत संघ कह सकते हो, ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। और फिर शीत युद्ध का भी अंत हो गया। जब एक बंदा हार गया लड़ाई में तो दूसरा तो ऑटोमेटिक जो है शीत युद्ध जो इनके बीच में लड़ाई हो रही थी ये भी खत्म हो गई। बाकी भाई आप ये सारे पॉइंट्स जो है खुद से पढ़ लीजिएगा, मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझा दी है। ये जो स्टोरी भी मैंने आप लोगों को बताई है, आप इतना भी लिख दोगे इनफ है, और कुछ लिखने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब भाई यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और ऐड कर दिए मैंने, क्योंकि पेपर में अगर आप लोगों से पूछे या ना भी पूछे फिर भी आपकी नॉलेज के लिए मैंने फिर भी ऐड कर दिए, जस्ट पॉइंट ऐड करे हैं। तो पहला जो टॉपिक वो ऐड करा है वो है भाई आप लोगों का सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या कमी थी भाई सोवियत संघ में। तो वो सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताए हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना भाई। पूरे 11 पॉइंट दे रखे हैं, आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इजिली समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। इसी तरीके से जो दूसरा टॉपिक ऐड करा है वो भाई जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, खत्म हो गया, शीत युद्ध खत्म हो गया, तो उसके बाद भाई पूरे विश्व पर परिणाम क्या पड़े, इसका प्रभाव क्या हुआ, वो सारा भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इसे भी आप पढ़ सकते हैं, ये भी पेपर में अगर पूछ सकते हैं आप लोगों से तो आप इसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। की पॉइंट इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आ गई होगी, पूरी स्टोरी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भाई यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर होता है पूरा फिनिश। पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो, प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी टीचिंग में कुछ कमी लगी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।